अभी संचालन कर रहे आदरणीय गीतकार राजेंद्र शुक्ल जी से निवेदन करूंगा कि आप अपने कुछ मुक्तक कुछ बासंती छंदों से एक अपने गीतों से हम लोगों को आराधित करें, क्योंकि ये स्थान जो रमणीक स्थान है, गीतों का वसंत का माहौल लेकर आया है। तो वासंती कुछ जो है आप छंद कुछ छंद जो है अपनी छटा बिखेरे कह रहे हैं इधर तो छंद ना कुछ अच्छा, मैं एक आध रचना कुछ और पढ़ना चाहता था। चलिए बाद में पढ़ दीजिए। लेकिन एक रचना मैं पढ़ ही दूं जो आज के प्रसंग में है। ठीक है, बाकी रख रहा हूँ, फिर छंद यही सुनाता हूँ। ठीक है। जो अभी सबसे पीड़ादायक स्थिति है आदरणीय मास्टर साहब, जो घटना अभी 26 जनवरी में लाल किले पर घटी, इसकी उम्मीद ये देश नहीं करता। 135 करोड़ लोगों से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि हमारा ही तिरंगा, हमारा ही लाल किला, हमारी स्वाधीनता का प्रतीक अपमानित किया जाएगा। लेकिन इस देश में ऐसा भी हुआ जो नहीं होना चाहिए। तो आइए मैं कुछ मुक्तक और एक रचना पढ़ के 2-3 छंद आपको देता हूँ। कि दिल्ली की कुर्सी पर बैठे नेता खद्दरधारी, दिल्ली की कुर्सी पर बैठे नेता खद्दरधारी, या कानून व्यवस्था वाले अफसर वर्दीधारी, या कानून व्यवस्था वाले अफसर वर्दीधारी, लाल किले में गुंडे घुसकर झंडे का अपमान करें, रोक नहीं पाते हो तो यह किसकी जिम्मेदारी, रोक नहीं पाते हो तो यह किसकी जिम्मेदारी। अर्थात आपकी जिम्मेदारी थी, हर हालत से रोका जाना चाहिए था। लेकिन ऐसे लोग भी उसमें शामिल हैं जो इसको उकसाते हैं, जिनके हाथ में सत्ता नहीं है। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि सत्ताच्युत नेताओं का झंडे के मान से क्या मतलब। जी बहुत सुंदर, बहुत मुखर आलोचना कोई नहीं कर रहा है, हमदर्दी तो चाहता है लेकिन जो लाल किले का अपमान हुआ झंडे का, उस पर मुखर आलोचना कोई राजनीतिक दल नहीं कर रहा। सत्ताच्युत नेताओं का झंडे के मान से क्या मतलब, देश के मुख पर पुते भी कालिख नेताओं से क्या मतलब, राष्ट्र तिरंगा लाल किला गणतंत्र का मान मिटे तो क्या, राष्ट्र तिरंगा लाल किला गणतंत्र का मान मिटे तो क्या, इन्हें चाहिए केवल कुर्सी, राष्ट्र धर्म से क्या मतलब, इन्हें चाहिए केवल कुर्सी, राष्ट्र धर्म से क्या मतलब। मन बड़ा दुखी हुआ। लेकिन उन नौजवानों के लिए मैं कहना चाहूँगा जो 20 साल 22 साल 25 साल के थे और जिन्होंने लाल किले में तांडव किया, उपद्रव किया और झंडे को अपमानित किया, दूसरे झंडे लगाए, उम्र उनकी 22 साल 25 साल, ऐसे नौजवानों को क्या पढ़ाया जा रहा है इस देश के टुकड़े करने के लिए। कहीं न कहीं खालिस्तान समर्थक तमाम विरोधी लोग इस तरह के काम में लगे थे। मेरा मन बड़ा दुखी हुआ। मैंने एक रचना लिखी, आपके सामने मैं दे रहा हूँ। ये शीर्षक इसका मैंने दिया कि मैं हूँ घायल भारत माता। भारत माँ अपने ही नौजवान बेटों से पूछ रही है जिनको पैदा किया है कि भारत माँ के झंडे का सम्मान गिराने वालों, भारत माँ के झंडे का सम्मान गिराने वालों, लाल किले पर एक पंथ का ध्वज फहराने वालों, अपने को भारत माँ का बेटा कहलाने वालों, इस धरती पर पैदा हुए अन्न को खाने वालों, तुमसे माता पूछ रही है, तुमसे माता पूछ रही है, अपने मन को कोस रही है, घायल होकर पड़ी हुई है, दुखी हृदय से सोच रही है, क्या ये मेरी संतानें हैं, क्या ये मेरी संतानें हैं जो मुझ पर लाठी ताने हैं, जन्म लिया है मेरी कोख से या आयातित बेगाने, जन्म लिया है मेरी कोख से या आयातित बेगाने हैं, सदियों रही गुलाम लुटेरों ने मुझे लूटा रौंदा, मंदिर और गुरुद्वारे तोड़े तोड़ा मेरा घरौंदा, जंजीरों में बंधी हुई मैं रोया करती थी, देख दुखी संतानों को मैं आहें भरती थी, तब मैंने निज कोख से पैदा किया वीर संताने, जिन्हें दास्ता सहन नहीं थी मुक्त के वे दीवाने, तिलक लाजपत सावरकर गांधी सुभाष से बेटे, बिस्मिल भगत आजाद क्रांति पुंजों को हमने भेंटे, जिनके शक्ति पराक्रम से आक्रांता सब डरते थे, बहुत बढ़िया। शिवा की वीर भवानी लक्ष्मी से डर डर मरते थे,
गुरु गोविंद की संतानें उनका इतिहास भी भूल गईं, उनकी 4 संतानों का बलिदान भी भूल गईं। 17 बार लुटी दिल्ली झेली तलवारें, सब कुछ सहते हुए खड़ी हैं प्राचीरें मीनारें। दिल्ली का वह लाल किला भारत की शान बना है, 3 रंग का प्यारा झंडा देश की आन बना क्या है। बात। आज उसे अपमानित करते लज्जा नहीं है आती, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आज उसे अपमानित करते लज्जा नहीं है आती। देश तोड़ने की बातें मेरे बेटों कैसे भाती, तेरी तरह जवान खड़ा है मेरी हर सरहद पर। क्या बात है। देश की रक्षा के लिए तेरी तरह जवान खड़ा है मेरी हर सरहद पर। बर्फीले तूफान झेलता अड़ा है अपनी जिद पर, कि कोई शत्रु न घुसने पाए युद्ध हेतु तत्पर है। अपना प्राण लुटाने को तैयार खड़ा सत्वर है। और एक तुम जन्म लिए हो गैरत जिसमें शेष नहीं, और एक तुम जन्म लिए हो गैरत जिसमें शेष नहीं। मात प्रेम और बंधु प्रेम मर्यादा तक भी शेष नहीं। मुझे क्षोभ है मेरी कोख से जन्मे कुछ गद्दार, स्वाभिमान से हीन मूर्ख जो बिकने को तैयार। बहुत बढ़िया। वे ही लाल किले पर करते मेरे मान का मर्दन, वे ही है अपमानित करते दिखा रहे दुर्नर्तन। अरे मूर्खों, क्योंकि किसान आंदोलन से गए थे तो मैंने प्रतीक भी वहाँ से लिया कि अरे मूर्खों तुम फसलों के खर पतवार सरीखे हो। किसानों के बीच में घुसे थे, फसलों के बीच में जैसे खर पतवार होता है, उगाता है, बहुत बढ़िया। अरे मूर्खों तुम फसलों के खर पतवार सरीखे हो, तुम दुश्मन के मोहरे हो, दहशत के नए तरीके हो। बहुत बढ़िया। मीर जाफरों जय चंदों के वंशज तुम्हें जानती हूँ, तेरे जैसे गद्दारों को भली भांत पहचानती हूँ। राणा और शिवा के वंशज तुम्हें न पलने देंगे, गुरु गोविंद गुरु तेग के वंशज तुम्हें न बढ़ने देंगे। सिंह सवार त्रिशूल लिए मेरा चेहरा पहचानो, भारत का जो चेहरा दिखाई पड़ता है भारत माँ का, कि सिंह सवार त्रिशूल लिए मेरा चेहरा पहचानो। शक्तिवंत हैं मेरी भुजाएं मेरा शौर्य भी जानो। मेरी संस्कृत और सभ्यता कोई मिटा न पाया, जो आया आक्रांता बनकर उसको धूल चटाया। वाह। मैंने ही सारी दुनिया को धर्म ज्ञान सिखलाया, जैसे सांवरिया जी कह रहे थे, मैंने ही सारी दुनिया को धर्म ज्ञान सिखलाया। मैंने ही अपनी गोदी में ईश्वर को जन्माया। क्या बात। यहाँ राम भी आते हैं, यहाँ कृष्ण भी आते हैं। बहुत सुंदर। मैंने ही अपनी गोदी में ईश्वर को जन्माया। मैं हूँ केसर भारत माता नाम है हिंदुस्तान, यहाँ कभी न बन पाएगा पाक या खालिस्तान। 15 अगस्त जनवरी 26 है इसकी पहचान, 15 अगस्त जनवरी 26 है इसकी पहचान। एक बार फिर मिलकर बोलो जय हो हिंदुस्तान, एक बार फिर मिलकर बोलो जय हो हिंदुस्तान। बहुत सुंदर, ठीक है। देशभक्ति से वो बहुत बढ़िया है। साथियों, मैंने ये आपके कविता सामने जरूर सुनाए। गद्दारों जब लोग कविता सुनावत गए हाँ। आप लोग, हाँ, तो उन्हें अच्छा हमारा निवेदन है कि हम कहीं या न कहीं आप लोग ये नहीं कविता सुना। जरूर सुनाए। ये वाली ये वाली सर सामयिक है तुरंत सब की है। सामायिक सामायिक सामायिक। तो यही से सुनावा ही चाहिए।